हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो ये मेथड सब कोई यूज करता है। ये ज़्यादा बेहतरीन है आपके लिए जल्दी बनाने के लिए, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जल्दी बनाएंगे, तो हंसते हंसते आपको इसको बनाना है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद मेरा चैनल मत देखिएगा, लेकिन समझ में आएगा, ये गारंटी है। इसलिए बढ़िया से समझिए, 101% का गारंटी है। खूब ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए, इस इक्वेशन को मैंने अलजेब्राइक मेथड से बैलेंस करने के लिए बताया था। आपको याद होगा Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, इस मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें 4 चीज पर ध्यान देंगे। पहले, सबसे पहले धातु पहचानना जरूरी होता है, अधातु पहचानना जरूरी होता है। तो धातु के बारे में मैंने बता दिया पहले ही कि लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, सीसा, जिंक, जितना इसके बाद ईयम वाला होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, हीलियम को छोड़ के और ग्रेफाइट को छोड़कर। अधातु में आप जानते हैं, बताए थे मेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातु है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको इस मेथड से बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए धातु को संतुलित करना है, बैलेंस करना है धातु को, उसके बाद अधातु को। ठीक है, एकदम हंसते हंसते बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। पहले धातु तब अधातु। लेकिन अधातु में हंसते हंसते 2 आदमी और आ जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हंसते मीन्स हाइड्रोजन, हंसते मीन्स ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो पहले हाइड्रोजन को करना है, बाद में ऑक्सीजन को करना है। अधातु में, धातु में नहीं, अधातु में। ठीक है, तो सबसे पहले धातु को करना है, तब अधातु को करना है। अधातु में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया हो तो पहले अन्य अधातु को करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले हाइड्रोजन, बाद में ऑक्सीजन, इजीली बन जाएगा। तो देखिए, मैं 2-4 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। 2-4 जब देखिएगा तब आपका 100% क्लियर होगा। एक बना लीजिएगा तब नहीं होगा। 2-4 मैं बना दे रहा हूँ, 10 आप बना लीजिएगा बुक का, एकदम क्लियर हो जाएगा। यही मेथड आपका जल्दी बनेगा। शुरू में थोड़ा सा देरी लगेगा, लेकिन बाद में जल्दी बनेगा। तो देखिए, इस मेथड से बनाने के लिए एक साइड का देखा जाता है। पहले एक साइड में आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखिए, खूब बढ़िया से ध्यान देना है। अब यहां ये मेरा एलिमेंट्स हो गया, मतलब तत्व हो गया। ये LHS लिख दे रहा हूं और ये RHS। LHS मीन्स रिएक्टेंट का साइड का, RHS मीन्स
प्रोडक्ट वाला। तो देखिए LHS में आयरन के कितने एटम हैं, कितने परमाणु हैं, आपको देखना है। तो देखो आयरन का एक एटम है। RHS में देखो आयरन का 3 एटम है, 3 परमाणु है। अब हाइड्रोजन का देखो LHS में 2 एटम है और RHS में देखो हाइड्रोजन का 2 है। ऑक्सीजन का देखो 1 है LHS में, RHS में 4 है। ये इनका जन्म कुंडली बन गया। अब सबसे पहले आपको धातु को बैलेंस करना है, धातु को संतुलित करना है। तो धातु में मात्र मेरा आयरन है, तो आयरन इधर 1 है, आयरन इधर 3 है। अब आप क्या करोगे कि दोनों तरफ बराबर होगा, तो कम वाला को ज्यादा करेंगे। तो 1 में अगर मैं 3 से गुना कर देता हूं तो मेरा इधर 3 हो जाएगा, दोनों 3 3। मतलब LHS में आपको 3 से गुना करना है। आयरन में हो गया, आयरन क्लियर। अब अधातु का देखना है, तो अधातु में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हंसते हंसते हाइड्रोजन को पहले, ऑक्सीजन को बाद में। तो हाइड्रोजन देखिए दोनों तरफ 2 2 है, ये क्लियर है। बच गया बेचारा मेरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे आप, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तब मेरा 4 होगा। इधर LHS में तो यहां पर ऑक्सीजन है, 4 से गुना करना है। तो बीच में नहीं, यहां पर नहीं, इस पूरे कंपाउंड में, पूरे यौगिक में शुरू में किया जाता है। तो आप यहां 4 से गुना करोगे। एक बात जरूर ध्यान देना है कि जब किसी को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो आप गुना कर रहे हैं, उसके बाद बहुत आदमी चेंज हो जाता है। तो उसको फिर आपको देखना है कि कौन कौन चेंज हुआ है। तो आपने यहां पर 4 से गुना किया है, तो ऑक्सीजन तो 4 हो ही गया, इसी के लिए बजा बजा है। परंतु हाइड्रोजन भी बिगड़ गया, 4 गुना 8। अब ये 2 था, अब ये इसमें भी 4 से गुना 8 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन बिगड़ गया, बाकी कोई नहीं बिगड़ा है, अभी सब कुछ ठीक है। तो अब इधर 8 हो गया, इधर मेरा कितना है 2। तो 2 इसको क्या करेंगे कि 8 होगा, तो 4 से गुना कर देंगे, हो गया। अब आप देख लीजिए एक बार फिर से, Fe3 है, इधर भी Fe3 है। हाइड्रोजन देखिए 4 2 जाए 8 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन का परमाणु एटम। इधर देखिए 4 2 जा 8, हाइड्रोजन का एटम परमाणु 8, दोनों तरफ 8। और ऑक्सीजन का देखिए 1 से 4 में इंटू कीजिए, 4। LHS में ऑक्सीजन 4, RHS में ऑक्सीजन 4। मेरे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले धातु को, उसके बाद अधातु को। अधातु में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो पहले हाइड्रोजन को, बाद में ऑक्सीजन को। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी किसी को आप संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो करने के बाद आप देखेंगे कि कोई बिगड़ा नहीं है, फिर उसको सुधार लेंगे। उसमें भी बिगड़ा हुआ होगा तो पहले धातु को, तब अधातु को। हरदम रिपीट करते रहना है।
जब आप पुराना हो जाओगे 2 4 10 बना लोगे एकदम सही होगा। 1 2 और एग्जाम्पल मैं देख कर बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा आप बना लेते हैं, छोटे छोटे हम लोग जल्दी जल्दी बताते हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा नहीं बता रहा हूं, मैं बड़ा बड़ा बता रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब है जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, इसका चिंता नहीं करना है कैसे बना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैं बताऊंगा बाद में। आज जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। खूब बढ़िया से ध्यान देना है, एकदम एक्सपर्ट बन जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें मेटल में, धातु में एल्युमिनियम है, इधर का देखना है। देखिए एल्युमिनियम धातु है और बेरियम भी धातु है, अधातु में सल्फर है और ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम हो गया, क्लोरीन बाकी है। सबको लिख, कहीं किसी को लिख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं है कि कौन पहले लिखे, जो पहले आपको मन करेगा वो लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको पहले एल्युमिनियम मिला तो सल्फर मिला, तब ऑक्सीजन मिला, तब बेरियम मिला, तब क्लोरीन मिला। एक साइड का देखना है। अब आपको पेज बढ़ा दीजिएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, हंसते हंसते बनाना है। LHS RHS, देखिए LHS में यहां से लेकर यहां तक एल्युमिनियम का 2 परमाणु है, 2 एटम है, और इधर एल्युमिनियम का 1 एटम है, ठीक है। सल्फर देखिए, सल्फर 1 नहीं है, 1 से 3 में गुना कीजिए, 3 है। इधर सल्फर देखिए, यहां पर 1 है, 1 से 4 में गुना नहीं करेंगे, यहां पर ब्रैकेट था ना बाबू, इसलिए मैंने 3 से गुना किया। यहां सल्फर का 1 एटम है, 1 परमाणु है, 1 लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, पूरा यहां से लेकर यहां तक देखना है। ऑक्सीजन का देखिए, यहां 4 है, यहां 3 है, तो 4 से 3 में इंटू होगा तो 12 होगा, तो ऑक्सीजन का यहां 12 हो गया। इधर ऑक्सीजन का देखिए, अकेले 4 है, एकदम हंसते हंसते बनाना है। बेरियम देखिए, बेरियम का 1 है, इधर बेरियम 1 है। उसके बाद क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। ध्यान देना है मेरे बात पर, सबसे पहले धातु को देखना है, ठीक है। अगर 2 ठो धातु हो तो जो ज्यादा है उसको भी करें, चाहे कम है उसको भी करें, लेकिन मेरे हिसाब से पहले ज्यादा वाला को कीजिएगा। 2 ठो धातु होगा तो एल्युमिनियम धातु है और बेरियम धातु है, तो बेरियम टकाटक है, इसको दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस है, ये संतुलित है। तो मात्र बचा मेरा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम इधर 2 है
तो ध्यान देना है पहले, आधा पर काम नहीं करना है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। मतलब आरएचएस में जहां एल्युमिनियम है वहां 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो 2 हो जाएगा दोनों तरफ। तो देखिए यहां पर है, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आपने एल्युमिनियम को बनाया लेकिन एक आदमी बिगड़ गया, क्लोरीन। पहले क्लोरीन इधर 2 था, इधर नहीं बिगड़ा है, लेकिन यहां क्लोरीन 2 तिहाई 6 हो गया। ये 2 से आप इसमें भी गुना हुआ है 6, ठीक है। अब आपने एल्युमिनियम को कर लिया, बेरियम भगवान ही दे दिए थे। अब बच गया अधातु, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तीनों अधातु है। तो अधातु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में हंसते उठते, तो मेरा बच गया सल्फर और क्लोरीन। इसमें जो ज्यादा है उसको पहले कर लो। तो पहले सल्फर को करोगे कि पहले क्लोरीन को करोगे? तो मेरे देखने से पहले क्लोरीन का करो, क्योंकि क्लोरीन में ज्यादा लाना है, ठीक है। तो इधर क्लोरीन इधर 6 है, इधर 2 है, तो इसमें क्या करोगे कि 6 आएगा, तो इसमें 3 से गुना करोगे। तो देखो क्लोरीन वाला यहां पर है, यहां पर, तो यहां 3 से गुना कर दो। लेकिन इधर 3 से गुना किया तो LHF में आपने 3 से गुना किया तो एक आदमी फिर बिगड़ गया। कौन? तो बेरियम। ये तो 6 हो गया, इसका पेट भर गया, लेकिन दूसरा आदमी बिगड़ गया। तो कौन बिगड़ गया? बेरियम। पहले ठीक था, अब ये 3 से गुना हो गया, 3 हो गया, ये सिंबल खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर बेरियम बिगड़ा है, धातु है, तो पहले सल्फर ऑक्सीजन के मत करो, पहले धातु को करो। फिर बिगड़ गया धातु, पहले ठीक था, ना तो गुस्सा में आ जाएगा। तो बेरियम कितना है? इधर 3, इधर 1, ठीक है। तो 1 यहां है, यहां 3 लाना है, ठीक है। अब इसके 3 करने से, अब इसमें 3 से गुना कर दिया तुम, तो 3 हो गया। लेकिन देखो कुछ आदमी बिगड़ गया, इधर का बिगड़ गया। कौन बिगड़ गया? सल्फर 3 हो गया। पहले RHS, LHS में नहीं बिगड़ा है, RHS में सल्फर 3 है, नहीं RHS में नहीं, LHS में सल्फर 3 है, लेकिन अब RHS में सल्फर 3 हो जाएगा। और कौन बिगड़ गया RHS का? 3 चौका 12, 3 4 जा 12, O बिगड़ गया। तो O में 4 था पहले, 3 से गुना कर दो, 12। अब देखो हम लोग का खेला समाप्त होने वाला है। एल्युमिनियम 2, 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, 12, बेरियम 3, 3, 6, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखिए, अब तीसरा ये देखिए, टफ मैं बता रहा हूं, भारी भारी, हल्का नहीं, हल्का तो आप बना लोगे। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। इससे बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट। चिंता नहीं करना है कहां से सर बना रहे हैं, प्लस H2O। ऐसा देख के लोग घबरा जाता है, ठीक है। आप नहीं घबराएंगे, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये अनुमान विधि है, असमान समझिए, ये हनुमान विधि है, कूद फान करना है, ठीक है।
इसमें एक चीज ध्यान रखना है बाबू कि एक को बना रहे हैं तब तक दूसरा बिगड़ जा रहा है। इस पर एक हमको कहानी याद आया, ठीक है। एक औरत थी, ठीक है, वह अपने पति को मेला जाने के लिए, हनुमान जी से दर्शन करने के लिए बहुत जिद की। उसके पति, वह औरत और उसका बेटा चल दिया देखने के लिए, लेकिन मेला में इतना भीड़ हुआ कि उसका बेटा भुला गया, ठीक है। अब बेटा भुला गया तो पति गए बेटा को खोजने, तो पति भी भुला गए। तो एक आदमी गया, दूसरा आदमी भुला गया, लेकिन हनुमान जी का कृपा हुआ कि बाद में फिर दोनों आ गए। तो हनुमान जी के कृपा से दोनों, उस औरत का पति और बेटा फिर बाद में मिल गए। तो वहीं अनुमान विधि में है, भीड़ में भुला जा रहा है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से फिर दोनों मिल जा रहा है। इसलिए आप थोड़ा सा तप कीजिएगा तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ऑक्सीजन आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा खंड बनाइएगा, ठीक है। इसमें तत्व है, देखिए हम LHS लिख रहे हैं, आप यहां अभिकारक का परमाणु लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का एटम लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम RHS लिख रहे हैं, आप उत्पाद का परमाणु लिख दीजिए, चाहे एटम ऑफ प्रोडक्ट लिख दीजिए। समझना है बाबू, ये एग्जाम में विधि आपको नहीं बनाना है, एग्जाम में तो आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ LHS के परमाणु और यहाँ RHS के परमाणु, ठीक है। तो देखिए LHS में यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दो पार्ट में है हाइड्रोजन, दो भाई है, दो जगह घर है, एक भाई का यहाँ, एक भाई का यहाँ। तो यहाँ एक भाई का एक औलाद है, यहाँ हाइड्रोजन का भाई दो है। देखना रहे भाई साहब, थोड़ा सा और इधर करो, फैली से घर बनाना है और हंसते हंसते बनाना है। इधर हाइड्रोजन देखिए मात्र दो है, अब नाइट्रोजन देखिए, यहाँ एक नाइट्रोजन का परमाणु है, इधर नहीं है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का दो परमाणु है इधर RHS में, फिर LHS में वो देखिए तीन है, इधर अगर LHS में ही है वो है, यहाँ दो है, ठीक है। इधर देखिए वो यहाँ तीन है, यहाँ दो है, तो तीन से दो में गुना होता है पोस्ट के पहले, इसलिए तो 6 और यहाँ एक है। देखना कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, क्लियर। अब आपको सबसे पहले धातु को देखना है, धातु को बैलेंस करना है। तो देखिए धातु ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। धातु समझते हैं ना, मेटल, ठीक है। तो कैल्शियम धातु है, मेटल है, तो इसका परमाणु एक है, इधर भी एक है। ये
बिंदास है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे तुम लोग जाओ खाओ पियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। अब अधातु देखना है, तो 3 गो अधातु है, तो आप लोग बताए हैं हंसते उस्ते बाद में आइए, तो हंसते उस्ते छूट गया, तो मेरा बचा नाइट्रोजन। पहले नाइट्रोजन को देखना है, तो नाइट्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए आपने 2 से गुना किया, कहाँ किया, यहाँ पर, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नहीं, शुरू में। अब इसके चलते ये भी बिगड़ गया, ये भी बिगड़ गया है। हनुमान जी के मंदिर में 2 आदमी भुला गया, ठीक है। तो एक आदमी के चलते देखते हैं क्लास व्लास में एक आदमी बदमाशी करता है, सर लोग पूरा बच्चा के पीठ के एकदम बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है। तो एक आदमी कौन बिगड़ा है, नाइट्रोजन। तो अब हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ नहीं, यहाँ वाला हाइड्रोजन ये 2 हो गया, 2 से गुना हो गया। ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6, माने 3 था, इसमें नहीं, यहाँ वाला नहीं, तो यहाँ 2 से गुना हो गया, खूब ध्यान देना है। अब हो गया, तो ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। अब देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मैंने बताया है हंसते उस्ते पहले हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, 2 और 2 4 है, इधर RHS में कितना है, 2। तो 4 करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 से गुना करना है। अब एक चलते फिर एक आदमी पिटा गया, कौन, ऑक्सीजन। इधर वाला ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, इधर वाला देखो यहाँ पर है, इसमें नहीं, इसमें 2 भाई हैं, ये नहीं, ये पिटा गया, कितना, 2। तो अब देखिए कौन कौन बाजी मार लिया, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन क्लियर। नाइट्रोजन 2 चकाचक है। कैल्शियम ठीक है, ये देखो 3 दूना 6 और 2 8, 6 2 एकम 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, इसमें भी 3 दूना 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। कैल्शियम चकाचक हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अब आप बनाइए, कोई भी दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा। अब देखो ये तो बाई मेथड बनाए हैं, बहुत लोग क्या करता है कि जैसे एक देख लीजिए H2 + O2 H2O, ये हीट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी जल्दी बना लो, छोटा छोटा हो तो इतना पवारा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, पहले हाइड्रोजन को देखो, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। लेकिन वहीं हनुमान जी के मंदिर में गए, भुला गया लोग, तो कौन भुला गया, 2 दूना 4, हाइड्रोजन बिगड़ गया। फिर देख लो, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप बनाना, ठीक है, तो एक जिसको बिगाड़ना माने जिसमें किसी चीज से गुना करना, उसके साथ जितना आदमी है, जितना तत्व है, जितना परमाणु तत्व का है, सबको फिर बनाना है। तो ठीक है, आप मेहनत करो, हमको पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। 3 गो विधि बताए हैं, जिसमें 2 विधि अलजेब्राइक और ये दोनों में जो आप लाइक कीजिए। एक और विधि बताए हैं, वो भी बहुत बेहतर है लेकिन सीमित है, ये दोनों विधि सबके लिए है, ठीक है। अगर
मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।